हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्सिलरी वर्ब के रूप में या सहायक क्रिया के रूप में हमेशा इज, एम, आर का यूज होता है और उसके बाद उसमें आईएनजी फॉर्म दी होती है। और आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर का यूज हुआ है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तो वो सेंटेंस हमेशा होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का ही, राइट। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तब हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले बीइंग का यूज़ करते हैं। जो बीइंग लिखा हुआ है इस बीइंग का यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले, राइट। चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव में हो या नेगेटिव में हो या इंटरोगेटिव में हो, हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले बीइंग को लगाना मैंडेटरी होता है या आवश्यक होता है। और अगर हमने वहाँ पे बीइंग का यूज़ नहीं किया तो वो सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा उसमें और उसके बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें से इज़, एम या आर में से किसी एक का यूज हुआ होगा। फिर आईएनजी फॉर्म दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा और उसके बाद अदर वर्ड्स दिए होंगे। और ए फॉर एक्टिव वॉइस। और हर सेंटेंस में अदर वर्ड्स दिए ही हों ये ज़रूरी नहीं होता है, राइट। और इस टाइप के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इज़, एम या आर में से किसी एक का यूज़ करेंगे और फिर बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करेंगे। और बाई के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स दिए होंगे तो उनको लगाएंगे। और पीवी फॉर पैसिव वॉइस, राइट। और इस कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं, आई होप आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो लेफ्ट में देखिएगा मैंने लिखा हुआ है। अगर आई दिया होगा तो एम लगाएंगे, ही होगा, सी होगा, इट होगा। या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा, एक वचन का होगा, तो हम वहाँ पे लगाएंगे इज़। और अगर सब्जेक्ट यू होगा, वी होगा, दे होगा या बहुवचन का होगा तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर का, राइट। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 1 है ही इज़ हेल्पिंग हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड से जस्ट पहले हिज दिया हुआ है और हिज है एक पजेसिव। और जब एक्टिव वॉइस में कहीं पजेसिव दिया होता है तो उस पजेसिव को पैसिव वॉइस में हम कुछ चेंज नहीं करते हैं उसमें। और ना इसकी जो पोजीशन होती है या प्लेस होता है उसको भी हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे ये नाउन है फ्रेंड्स और इसके जस्ट पहले पजेसिव दिया हुआ है हिज, तो यहाँ पे हिज जो है नाउन फ्रेंड्स के जस्ट पहले दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में अभी हम जस्ट ऐसे ही यहाँ पे लगाएंगे उसको। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स नाउन है और उसके जस्ट पहले ही हमने हिज को लगाया है। और पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के रूप में या जो भी सहायक क्रिया लगाते हैं उस सहायक क्रिया को भी इस पजेसिव के जस्ट आगे जो नाउन दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर यहाँ पे फ्रेंड होता तो हम इज़ लगाते और फ्रेंड्स है तो आर लगाएंगे। और पजेसिव के अकॉर्डिंग हम एक्सिलरी वर्ब का यूज़ कभी नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद हमने बीइंग का यूज़ किया और हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म हेल्प होती है तो हेल्प लगाया। फिर बाई का यूज़ किया, ही को बदला ऑब्जेक्ट में, ये हो गया है, ये बन गया पैसिव वॉइस में, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर इंसल्टिंग देम। आप देम को बदला सब्जेक्ट में, दे हो गया, दे में आर लगाते हैं, बीइंग का यूज़ किया। और इंसल्टिंग की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड होती है उसको लगाया। फिर वाई का यूज़ किया, यू को बदला ऑब्जेक्ट में, यू ही लगाया, राइट। ये बन गया है पैसिव वॉइस। और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, तो अगर यू मेन वर्ब के पहले दिया होता है तो सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब के बाद में दिया होता है तो वो होता है ऑब्जेक्ट, राइट। आइए देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस को। और नेगेटिव सेंटेंसेस में इज़, एम, आर के बाद नॉट दिया होता है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद इज़, एम या आर में से किसी एक का यूज होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नॉट दिया होगा, फिर आईएनजी फॉर्म दी होगी,
फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा और उसके बाद दिए होंगे अदर वर्ड्स, राइट। अब इस टाइप के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बदलेंगे सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज़, एम, आर में से किसी एक का यूज़ करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग का यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स दिए होंगे तो ऐसे कॉपी करेंगे, राइट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 1 है दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। आ नॉइस को लगाया हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे, आ नॉइस सब्जेक्ट बन गया है, ये सिंगुलर नंबर का है, इस लगाया, नॉट का यूज़ किया, फिर बीइंग लगाया और मेकिंग की थर्ड फॉर्म होती है मेड, तो मेड लगाया, फिर वाई का यूज़ किया और दे को बदला ऑब्जेक्ट में, देम हो गया है और ये बन गया है पैसिव वॉइस, राइट। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। वो है हिज बिहेवियर इज़ नॉट प्लीजिंग द टीचर। द टीचर ऑब्जेक्ट है, इसको लगाया सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ये सब्जेक्ट बन गया है और टीचर सिंगुलर नंबर का है, इस लगाया, नॉट लगाया, बीइंग का यूज़ किया और प्लीजिंग की थर्ड फॉर्म होती है प्लीज्ड, तो प्लीज लगाया और प्लीज के बाद बाई नहीं आता है, एट भी नहीं आता है, इन भी नहीं आता है, विद लगाते हैं तो विद लगाया और उसके बाद हिज बिहेवियर को लगा दिया है विद के बाद और ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो आइए अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। और अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहले उसमें इज़, एम या आर दिया होगा और उसके बाद सब्जेक्ट दिया होगा, फिर आईएनजी फॉर्म दी होगी, ऑब्जेक्ट दिया होगा, अदर वर्ड्स दिए होंगे, राइट। और इस टाइप के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़, एम या आर में से कोई एक आएगा, फिर बीइंग का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, इस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स अगर दिए होंगे दोनों लगाएंगे, राइट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है आर दे हेल्पिंग द पुअर। अब द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज किया हमने सब्जेक्ट में, द पुअर बहुवचन का है, एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया और पुअर के बाद हमने बीइंग का यूज़ किया और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प होती है उसको लगाया, फिर बाई का यूज़ किया और दे को बदला ऑब्जेक्ट में, देम हो गया है, राइट। तो आइए देखते हैं अब उन सेंटेंसेस को जो हु से स्टार्ट होंगे और हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहले इसमें हु दिया होगा, इज़ दिया होगा, आईएनजी फॉर्म दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा और उसके बाद अदर वर्ड्स दिए होंगे, राइट। और हु वाले सेंटेंस में हु जो होता है वो कार्य कर रहा होता है सब्जेक्ट का और हु जो होता है वो सिंगुलर नंबर का है, इसलिए हमेशा यहाँ पे इज ही आएगा, मैंने एम या आर को नहीं लिखा है। और हु वाले सेंटेंस में जब हु सब्जेक्ट है तो उसके पैसे में हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, और हु का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हुम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हुम लगाया। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम बाई लगाएंगे, तो बाई हुम लगाएंगे और बाई हुम के बाद यहाँ पे इज़, एम या आर में से कोई एक लगाएंगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद बीइंग का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड्स दिए होंगे तो उनको लगाएंगे, राइट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है हु इज़ कॉलिंग देम। अब हु जो है इसमें ये कार्य कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का और दूसरा कार्य कर रहा है इंट्रोगेशन का, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको मैं चेंज किया ऑब्जेक्ट में तो हुम हो गया है। और हुम से पहले हमने वाई लगाया, उसके बाद देम को चेंज किया सब्जेक्ट में, दे हो गया है और इस दे के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया है, फिर बीइंग का यूज़ किया और कॉलिंग की थर्ड फॉर्म जो होती है वो कॉल्ड होती है, तो कॉल्ड लगाया। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन चुका है, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, राइट। तो आई होप कि जो कुछ भी मैंने आज आपको समझाया वो आपके समझ आ गया होगा, और फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल